कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हुए हम कितनी तरह का जो टैक्स है वो पे करते हैं, उनकी क्या परसेंटेज है, किस तरीके से हम उसका क्लेम ले सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा टैक्स है जो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। तो जैसे हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, कुछ पार्ट ड्यूटीज़ का होता है, कुछ उसमें टैक्सेज होते हैं, और आमतौर पर हमें कह दिया जाता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, टैक्सेज हैं। लेकिन वो सारे के सारे टैक्सेज नहीं होते। आप में से मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि उसमें से कुछ टैक्स इनकम टैक्स होता है जो कि एडजस्टेबल होता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम स्टडी करेंगे ताकि आप उसका क्लेम ले सकें। वो सारे का सारा आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, उसमें से कुछ ऐसा पोर्शन है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो टैक्स है वो है 236 के। जब कोई भी प्रॉपर्टी सेल होती है तो एक बायर के ऊपर टैक्स अप्लाई होता है और सेलर के ऊपर होता है। तो जो बायर होता है, परचेज कर रहा है, वो 236 के का टैक्स पे करेगा, जो कि फाइलर के लिए 3% है। इसी तरीके से नॉन फाइलर के लिए वो 6% है। और ये टैक्स क्या है, एडजस्टेबल। एडजस्ट कैसे करना है अभी नीचे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है 236C का। इसी तरीके से जो सेलर है वो सेलर होगा वो पे करेगा। 3% रेट है फाइलर के लिए और 6% जो रेट है वो नॉन फाइलर के लिए है। और ये जो टैक्स है ये भी एडजस्टेबल टैक्स है। मतलब ये है कि ये दूसरी इनकम के अगेंस्ट हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं वो भी अभी हम स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद आता है 7E का टैक्स। ये बड़ा हॉट टॉपिक है और इसमें डिफरेंट तरह की जजमेंट्स आ रही हैं, डिफरेंट तरह के डिसीजंस आ रहे हैं। इसमें हमने डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। तो 7E का जो टैक्स होता है बेसिकली 1% फॉर फेयर मार्केट वैल्यू है। फाइलर और नॉन फाइलर के लिए रेट सेम है, लेकिन अगर आप इसका टैक्स का सर्टिफिकेट दे देंगे और उस पर लिखा होगा कि ये एग्जम्प्ट है प्रॉपर्टी, इसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो फिर ये 1% आपको चार्ज नहीं होगा। तो अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो जो टैक्स, ये 3 तरह के जो टैक्सेज हैं, इनमें से 2 जो है ये एडजस्टेबल टैक्स है, और इसी तरीके से जो एक टैक्स है ये हमारे लिए कॉस्ट होगा। मतलब ये है कि जैसे इनकम टैक्स हम सैलरी के ऊपर टैक्स देते हैं और वो हमारे लिए कॉस्ट का पार्ट होता है एक तरह का कि हम अपनी इनकम से दे रहे हैं। इसी तरीके से ये जो टैक्स है ये भी कॉस्ट का पार्ट है। अब पॉइंट ये है कि आप इसको जस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपके कोई भी टैक्स में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो या आप सैलरी इंडिविजुअल्स होंगे, या क्या होगा कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उसके ऊपर रेंट के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, और या क्या होगा कि आप बिजनेस इनकम कोई ले रहे हैं। और इसके अलावा आप कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो कि आप 6 साल से ऊपर जो प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं तो फिर टैक्स नहीं होता। 6 साल से पहले सेल करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। 236C को भी आमतौर पर कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता, वो एक एडजस्टेबल टैक्स है जो हम बाइंग के टाइम पे करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स डिफरेंट है, जो कि ये शो करता है कि आपकी सेल कितनी है, परचेज कितनी है, दोनों का डिफरेंस है। अगर वो 6 साल से कम पीरियड में सेल हो रहा है तो स्लैब के मुताबिक हम टैक्स पे करेंगे। ये डिफरेंट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने एडजस्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स बनता है ना, वो बनता है 50,000, और आपने कोई भी ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रॉपर्टी है वो सेल की है या बाई की है, उसके ऊपर आपने 20,000 टैक्स दिया हुआ है। तो ये आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और 30,000 जो है गवर्नमेंट को पे कर देंगे या अपनी सैलरी में से एडजस्ट करवा लेंगे। ये जैसे ही आप पे करें तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप IT3 का जो फॉर्म है वो फिल करें और अपने एम्प्लॉयर को दे दें जहां से आप सैलरी ले रहे हैं। तो वो आपका जो टैक्स है वो माइनस करके 30,000 डिडक्ट करेंगे, 20,000 डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एज पर लॉ ये एडजस्टेबल टैक्स है। IT3 का जो फॉर्म का लेक्चर है वो आप देख लें, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से हमने देना है। फिर आता है रेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपका रेंट का टैक्स साल का बनता है 50,000 और आपने 20,000 जो टैक्स है ना वो यहाँ पे भी पे किया हुआ है। हम ज्यूम करते हैं कि आप या सैलरी ले रहे होंगे या रेंट ले रहे होंगे, तो 20,000 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और 30,000 आपका जो टैक्स है वो आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इसमें समझने की जो जरूरत है वो ये है कि जब आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज करें तो सारे के सारे टैक्सेस कॉस्ट नहीं होते। कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ एडजस्टेबल टैक्स होते हैं, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ज्यूम करते हैं कि 40,000 आपकी बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स बनता है और उसमें से 30,000 हम यहाँ पे हम ज्यूम यही करते हैं कि 20,000 जो टैक्स है वो आपने पे किया हुआ है, तो रिमेनिंग क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो पे कर देंगे। और ये जो टैक्स है वो इस तरीके से आपने जो अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है। और फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी अगर आपने 10 मिलियन की परचेज की थी, 20 मिलियन की सेल कर दी है, तो 10 मिलियन के ऊपर आपने टैक्स देना है अगर ये 6 साल से कम पीरियड में सेल हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल, कैपिटल गेन का जो टैक्स है ना 50,000 बन गया है, तो यहाँ पे भी आप जो टैक्स अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड कोई पे किया हुआ है सेल परचेज के ऊपर, तो वो आप माइनस करेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस है एडजस्ट करने का जो हमें पता होना चाहिए। जब भी आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज करें तो आपको कह दिया जाता है कि जी 6% टैक्सेस है फॉर एग्जांपल, या 7% टोटल टैक्सेस है, तो वो 7% का आप उनसे ब्रेकअप लें कि मुझे ये बताएं कि परचेज के टाइम पे मैंने 236K कितना पे किया है, या आप सेल कर रहे हैं तो आपने सेल के टाइम 236C कितना पे किया है, और हो सकता है 7 में से 3% वो वैल्यू होगी। तो
आप उसका क्लेम लेंगे, वो जस्ट करेंगे। टेम्परेरी तौर पे आप यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे, लेकिन उसकी सब्सिक्वेंट जो एडजस्टमेंट है वो आपके लिए अवेलेबल होगी। और किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिनेरियो बता दी है। इन तरीकों से आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वी आर पेइंग ऑन द प्रॉपर्टी। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स है, दूसरे कैंटोनमेंट टैक्स है, वो सारे के सारे एक्सपेंस का पार्ट है, वो एडजस्टेबल नहीं होते। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।